देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी एक दो नहीं बल्कि 39 सबसे शीर्ष नेताओं को लेकर पहुंच रही है चुनावी राज्य के अंदर। वही होगी डंके की चोट पर बैठक और सारे कार्यकर्ताओं को एक जगह इकट्ठा करके चुनावी मैदान में कूदने जा रहे हैं दोस्तों। उससे पहले आज राहुल गांधी करने वाले हैं पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऑफिशियल तौर पर किया गया है ऐलान। बताएंगे कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर सारे कार्यकर्ताओं में भी अलर्ट भेजा है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी को समर्थन करने की एवज में आप 25,000 करोड़ रुपए मांगने लगे हैं चंद्रबाबू नायडू दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबरों की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के विधायक के इलेक्शन को रद्द कर कहीं ना कहीं नए मामले को खोल दिया गया है दोस्तों। हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसके बाद से अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सारे नेताओं को कटघरे में खड़ा कर सकती है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश राहुल गांधी के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहा है दोस्तों और उम्मीद है कि राहुल गांधी महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र से बड़ा बम फोड़ने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लेकर ज्यादातर सर्वे में बताया जा रहा था कि पार्टी चुनाव में कुछ सीटें जीत सकती है लेकिन पूरी तरीके सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी। इस तरीके के दावे से इतर कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के अंदर मास्टर स्ट्रोक चला दोस्तों और कांग्रेस पार्टी ने तब CWC की बैठक दिल्ली में करने की जगह तेलंगाना में कर दिया और इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला दोस्तों और पूरी तरीके से तेलंगाना की तस्वीर बदल गई और कांग्रेस पार्टी ने बड़े अंतर से चुनाव जीत लिया दोस्तों। ऐसे में इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है बिहार राज्य से जुड़ी हुई, जहां पर बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने अपने एक से बढ़कर एक नेताओं को एक साथ मैदान में उतारने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा ग्रुप, जिसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी बोला जाता है, CWC बोला जाता है दोस्तों, उसके सारे सदस्यों को बिहार में बुलाया गया है दोस्तों। यानी बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी CWC की बैठक करने जा रही है दोस्तों और ये बैठक 24 तारीख को पटना में सुबह 10 बजे होगी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के CWC के टॉप 39 नेताओं को बुलाया जा रहा है दोस्तों और उनके साथ में जो अस्थायी सदस्य हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के कम से कम 60 से 70 बड़े वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे दोस्तों और उनके साथ में NSUI का संगठन, महिला सेवा दल और सभी संगठन के लोग मौजूद रहेंगे दोस्तों। राजनीतिक तौर पर बिहार में कांग्रेस पार्टी पहली बार CWC की बैठक करने जा रही है दोस्तों और इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के नेता यहीं से पूरा कैंपेन लॉन्च करेंगे दोस्तों और पूरे नेताओं को बिहार में एक साथ काम पर लगा दिया जाएगा। आपको बता दें कि जो जानकारी है उसके अनुसार वोट चोरी नैरेटिव और SIR के साथ में जातीय जनगणना और आरक्षण की लिमिट जैसे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे उठाए जाएंगे दोस्तों। महिला संवाद के भी कार्यक्रम अगले दिन से लॉन्च कर दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी है तैयार बिहार के चुनावी मैदान में उतरने के लिए दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में तो CWC की बैठक 24 तारीख को होगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का जो एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम फूटने वाला है दोस्तों, उसकी तारीख आज है। आज राहुल गांधी 10 बजे इंदिरा भवन के ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोस्तों। इससे पहले अंदेशा जताया जा रहा था कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी बीते दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी ने फैसला लिया है कि एक दिन बाद यानी बिलेटेड जन्मदिन का तोहफा दिया जाएगा, यानी हाइड्रोजन बम फोड़ा जाएगा दोस्तों। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के पुराने दफ्तर 24 अकबर रोड पर होने वाला था कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ऑफिशियल तौर पर जानकारी दी है। बीते दिन बताया गया है कि राहुल गांधी आज कांग्रेस पार्टी के नए दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोस्तों और पूरी तैयारी कर ली गई है। इंदिरा भवन में ऑडिटोरियम के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दोस्तों, यानी फिर से पत्रकारों का 100 से ज्यादा का जत्था देखने को मिलेगा। राहुल गांधी से एक एक सवाल पूछे जाएंगे, राहुल गांधी जवाब देंगे और उससे पहले राहुल गांधी एक प्रेजेंटेशन लेकर आएंगे दोस्तों, यानी स्क्रीन पर दिखाएंगे कि कहां कहां किस किस तरीके के घपलेबाजी की गई और इसके बाद राहुल गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को अलर्ट भेज दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सारे सहयोगियों से बोला गया है कि आप लोगों के लिए अलर्ट है, इस बात का ध्यान रखिए कि राहुल गांधी की स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, यानी नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और राहुल गांधी 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो उसके बाद एक एक रिपोर्ट को सभी लोगों तक पहुंचानी है और पूरी तरीके से आंख कान खोल कर रखना है, यह बात एकदम बोल दिया गया है दोस्तों, यानी पूरी तैयारी चल रही है। अगर आप भी मानते हैं कि शॉर्ट नोटिस पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नया तहलका मचा सकते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के बाद अलग अलग तरीके के लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। कांग्रेस के युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी बोले, कहा संगी फिर धुआं धुआं होने वाले हैं, फिर से धज्जियां उड़ाई जाएगी। इसके बाद पत्रकार प्रशांत टंडन की ओर से भी बयान दिया गया दोस्तों। वो कहते हैं कि राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर नया भंडाफोड़ करेंगे। विपक्ष ने अब तोते की गर्दन पकड़ ली है। कर्नाटका के महादेवपुरा पर जो तथ्य सामने आए थे इसका कोई ठीक ठाक जवाब चुनाव आयोग आज तक नहीं दे पाया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल माना गया। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सब
प्राची दास के रिसर्च पर इसलिए सरकार इतना भड़क गई कि दास ने आंकड़ों से साबित किया कि 2019 के चुनाव में मतदाता सूची के जरिए हेरा फेरी की गई। गोदी मीडिया को क्या कंटेंट दिया जाता है ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। यानी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किस तरीके से गोदी मीडिया वाले राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को कमजोर दिखाने की कोशिश करने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। दोस्तों इसका भी इंतजार रहेगा। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी जब भी आते हैं तो बम जरूर फूटता है और अगले धमाके का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पर दोस्तों जमकर पैसा पानी की तरह बहाया गया। दोस्तों लगभग सभी अखबारों के अंदर ज्यादातर पन्नों पर केवल मोदी के जन्मदिन का प्रचार छपा हुआ था। दोस्तों लोगों ने कहा कि जनता के पैसे जमकर बर्बाद किए जा रहे हैं, इतने सारे विज्ञापन छपाए जा रहे हैं मोदी के जन्मदिन को लेकर। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश के अंदर जिस तरीके से जनता का धन लुटाया जा रहा है प्रचार के नाम पर, यह साफ तौर पर भाजपा सरकार की मानसिकता को दिखाता है, जो केवल नरेंद्र मोदी का जाप जपने के लिए जनता को चूना लगा रहे हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कई सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी से लेकर क्रिकेटरों ने नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी दोस्तों। लेकिन एक व्यक्ति जो जन्मदिन में कभी भी नरेंद्र मोदी को लेकर कोई ट्वीट नहीं करता दोस्तों, या कोई मैसेज नहीं देता, वो है भारत के पूर्व क्रिकेट के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। उनको लोगों ने याद करते हुए कहा कि महेंद्र सिंह धोनी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा से दूर रहे हैं। उन्होंने कभी बीजेपी के बचाव में कोई ट्वीट नहीं किया। अयोध्या के अंदर इतना बड़ा भाजपा की ओर से कार्यक्रम किया गया, चुनावी कैंपेन किया गया, लेकिन उसमें अगर कोई एक व्यक्ति नजर नहीं आया दोस्तों, वो महेंद्र सिंह धोनी थे, वो नजर नहीं आए और सरकार की किसी स्कीम को भी प्रमोट करते दिखाई नहीं देते हैं। और किसानों के आंदोलन के टाइम में ये भारत का इंटरनल मामला है, इस तरीके से भी उन्होंने कभी ट्वीट नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि महेंद्र सिंह धोनी अपने काम से काम रखते हैं, वो प्रोपेगेंडा में नहीं फंसते। अगर आप भी मानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी इसीलिए देश के अंदर सम्मानित व्यक्ति हैं तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी पार्टी सुभाषपा के नेता ओपी राजभर की ओर से अपने कार्यकर्ताओं से कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर पीला गमछा पहनकर किसी भी उत्तर प्रदेश के थाने में चले जाना, तुमको बहुत सम्मान मिलेगा, तुम्हारे साथ सम्मान पूर्वक बातचीत की जाएगी और तुम्हारी सारी बातें मानी जाएगी। यानी कार्यकर्ताओं को जोश भरते हुए दावा कर रहे थे कि अब उनकी सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर तो उनकी खूब चलेगी, यानी उनकी पार्टी के लोगों की बात मानी जाएगी। दोस्तों ऐसा ही एक बात उनके कार्यकर्ता ने सीरियस ले लिया और पीला गमछा पहनकर थाने पहुंच गए। दोस्तों इसके बाद गाजीपुर में यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ता की महिला पुलिस ने जमकर पिटाई की दोस्तों, और ओपी राजभर के नेता को जमकर पीटा गया दोस्तों। और सोशल मीडिया पर वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जिससे पता चल रहा है कि पीला गमछा पहनकर थाने में गए थे नेतागिरी करने के लिए, उल्टा पिट कर आए हैं। यानी ओपी राजभर ने जो बात कही थी दोस्तों उसके एकदम उल्टा हुआ है। इससे पता चलता है कि ओपी राजभर अपने कार्यकर्ताओं को मूर्ख बनाते हैं दोस्तों, अपने बेटों को बड़े बड़े पोस्टों पर पहुंचाते हैं, किसी को सांसद, किसी को विधायक, किसी को मंत्री बनाते हैं, लेकिन जब बात आती है कार्यकर्ताओं की तो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं मेरा पीला गमछा पहन लो, मेरी पार्टी वाला, और जहां जाओगे थाने में सम्मान मिलेगा। और कार्यकर्ता जा रहे हैं तो सम्मान की जगह 2-3 थप्पड़ मिल गए दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि केवल अपने बेटे को बड़े बड़े पोस्ट देना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं को इसी तरीके से झूठी दिलासा देकर लॉलीपॉप खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब कार्यकर्ताओं को समझ में आ गया होगा कि किसी थाने में कुछ नहीं चलता, फालतू की बातें बोल रहे थे। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी और आरएलडी जो गठबंधन बनाकर मैदान में उतरी हुई है दोस्तों। इस गठबंधन को बेमेल गठबंधन इसलिए बोला जाता है कि हर किसी छोटे मोटे मामले को लेकर ये पार्टियां आपस में भिड़ती रहती है दोस्तों। आरएलडी पार्टी और बीजेपी का कोई ना कोई कलेश देखने को मिलता है। आपको बता दें कि एक ऐसी ही खबर सामने आई है दोस्तों, जहां पर आरएलडी पार्टी के नेता जयंत चौधरी ने ऐलान किया है कि वो एक संगीत कार्यक्रम में आ रहे हैं, जहां पर आरएलडी के लिए गाना गाने वाले आरएलडी के समर्थक एनडी जाट का स्वागत किया जाएगा दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि 14 सितंबर को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, पंजाबी दरबार का कार्यक्रम हुआ। इसमें एनडी जाट को बुलाया गया दोस्तों। उन्होंने गाना गाया, लेकिन गाने में आरएलडी आई रे गाना गाया, यानी आरएलडी के पार्टी के सपोर्ट में गाना गाया दोस्तों। जिसके बाद बीजेपी के पूर्व विस्तारक अंकित गौड़ इस बात को लेकर भड़क गए और एनडी जाट की प्रस्तुति को बीच में ही रुकवा दिया गया दोस्तों। इसके बाद जोरदार तरीके का बवाल हुआ। एनडीए गठबंधन के सहयोगी पार्टी आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने इस पर जोरदार तरीके से मोर्चा खोला दोस्तों और भाजपाइयों को आईना दिखाया। इसके बाद माहौल इंडिया गठबंधन में और ज्यादा गर्मा गया। तो फिर आरएलडी पार्टी के नेता जयंत चौधरी अब एक नए कार्यक्रम में जा रहे हैं दोस्तों। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया है कि एक संगीत का कार्यक्रम होगा जिसमें एनडी जाट को सम्मानित किया जाएगा, यानी आरएलडी आई रे गाना गाने वाले व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा। और आप लोग जानते हैं इसके पीछे क्या बड़ा कारण है, क्योंकि भाजपा के नेता के मंच पर उनका अपमान किया गया था, इसीलिए आरएलडी अपने तरीके से जयंत चौधरी को बुलाकर सम्मानित करवा रही है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
बिहार में अनंत सिंह का गढ़ कहे जाने वाले मोकामा के अंदर एनडीए गठबंधन के लोग एकजुट होकर अनंत सिंह का सपोर्ट ले रहे थे दोस्तों। यानी अनंत सिंह के कार्यक्रम में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के सब लोग मौजूद थे। इससे पता चल रहा है कि मोकामा के अंदर एनडीए गठबंधन वाले अनंत सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे दोस्तों। और इस बात को लेकर तेजस्वी यादव ने जोरदार तरीके से एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि बीते दिन तेजस्वी यादव रात में मोकामा में जाकर लोगों के बीच में जाकर प्रचार कर रहे थे दोस्तों। इस दौरान तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में बोल दिया कि हम लोग बच्चों को बंदूकें नहीं पकड़ाते, गन नहीं पकड़ाते, बल्कि कलम पकड़ाते हैं। हम शिक्षा का विस्तार चाहते हैं बिहार में, रोजगार चाहते हैं बिहार में। इसीलिए अनंत सिंह के गढ़ में जाकर मोकामा में तेजस्वी यादव ने ललकार लगाते हुए युवाओं के बीच में कलम यानी पेन बांटा है दोस्तों। आपको बता दें कि भारी संख्या में ये पेन तेजस्वी यादव ने बांटते हुए एग्जाम्पल सेट किया है कि हम बिहार को शिक्षा की ओर ले जाना चाहते हैं, गन और बंदूक की ओर ले जाना नहीं चाहते। आपको पता है दोस्तों कि अनंत सिंह के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं, जेल में सजा काट रहे हैं। इसके बावजूद एनडीए गठबंधन उनको अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारने की तैयारी में है। अगर आप भी मानते हैं कि बाहुबलियों के सहारे राजनीति करने वाले क्या बिहार के लोगों को शिक्षा में आगे ले जाएंगे, ये तो एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और तेजस्वी यादव युवा नेतृत्व बिहार को प्रदान कर रहे हैं और एक तरीके से नया अप्रोच बता रहे हैं कि बिहार में अब गन नहीं बल्कि कलम से बिहार आगे बढ़ेगा। और मोकामा में जाकर उन्होंने सिंबॉलिक तौर पर ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के विधायक वाई नान जे गौड़ा का चुनाव रद्द कर दिया है दोस्तों। 2023 के विधानसभा चुनाव में वो मालूर सीट से चुनाव जीत कर आए थे। यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी एस मंजीनाथ गौड़ा की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई और आरोप लगाया गया कि इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के नेता जीते जरूर है चुनाव, लेकिन जो मतगणना की गई है वो गलत तरीके से की गई है। इसके बाद हाईकोर्ट की ओर से एक आदेश सामने आया है दोस्तों। हाईकोर्ट ने मालूर विधानसभा सीट पर मतगणना के दौरान गंभीर अनियमितताएं बताई है और परिणाम को वैध नहीं माना जा सकता, ये बयान जारी किया है दोस्तों। अब 1 महीने का टाइम दिया गया है जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। आपको बता दें कि ये काफी गंभीर मामला है कि एक चुनाव को ही गलत तरीके से मतगणना के आरोप लगाकर अमान्य घोषित कर दिया गया है दोस्तों। यानी नतीजों को अमान्य घोषित कर दिया गया है। अब दोबारा से मतगणना होगी और उसके बाद हो सकता है कि नतीजा कुछ और दिखाई दे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखते हैं इस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है दोस्तों। ये भारत की राजनीति में कई सारे सवालों को और जन्म देने वाली है दोस्तों। क्या चुनाव के बाद मतगणना को लेकर सवाल उठाया जा सकता है, और अगर सवाल उठाया जा सकता है तो क्या फिर मतगणना दोबारा से करवाने से पहले किसी विधायक के विधायकी को होल्ड पर रखा जा सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर खबर सामने आ रही है आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई दोस्तों, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ की मार से तटीय राज्य आंध्र प्रदेश में किसान खासकर मछुआरे त्राहिमाम कर रहे हैं। राज्य से होने वाला झींग मछली का निर्यात औंधे मुंह गिर गया है। आंध्र प्रदेश का अनुमान है कि इसकी वजह से 25,000 करोड़ रुपए का उनको नुकसान हो रहा है और राज्य सरकार ने इसी मामले को लेकर भाजपा सरकार से राहत की मांग की है दोस्तों। राहत राशि की मांग की गई है। आपको बता दें कि जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में समर्थन दिया करते थे चंद्रबाबू नायडू, तो उस समय में एक हार्ड नेगोशिएटर के तौर पर जाने जाते थे दोस्तों। यानी काफी ज्यादा तोलमोल किया करते थे दोस्तों। और अब उसी लाइन पर आ गए हैं चंद्रबाबू नायडू। 1 साल हो चुका है भाजपा की केंद्र की सरकार को सपोर्ट करते करते। अब उन्होंने फैसला लिया है कि राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो हो सकता है उससे भी कुछ बड़ा निकलकर सामने आए। और चंद्रबाबू नायडू के बिना भाजपा की सरकार नहीं चल सकती है, सबको पता है दोस्तों। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू 25,000 करोड़ रुपए का तोहफा मांग रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी को जन्मदिन के दिन पर यह प्रस्ताव दिया गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अभी तो गेम शुरू हुआ है, बिहार इलेक्शन में इंडिया गठबंधन के जीतते ही समीकरण पूरी तरीके से बदल जाएंगे, रातों रात समीकरण बदल सकते हैं, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के बाद निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया के लिए तैयारियां शुरू कर दी है दोस्तों। इसके तहत आयोग ने 2002 की मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड की है दोस्तों। जिनके नाम इसमें दर्ज नहीं है उन्हें अपने पहचान पत्र प्रस्तुत करने होंगे। हालांकि एसआईआर शुरू होने की तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी दोस्तों। एक आधिकारिक बयान के अनुसार निर्वाचन आयोग ईसी ने मतदाता सूची की शुचिता की रक्षा के लिए अपने संवैधानिक जनादेश के निर्वहन के मकसद से देश भर में एसआईआर शुरू करने का निर्णय लिया है दोस्तों। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण के लिए 13 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कई सारे वरिष्ठ नेता पहुंचने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के कई और वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे दोस्तों। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वीरभद्र
वीरभद्र सिंह के सम्मान में रोहड़ू स्थित सीमा कॉलेज का नाम बदलकर वीरभद्र सिंह कॉलेज करने जा रहे हैं, यानी उनको सम्मानित करते हुए ये एक फैसला लिया गया है। इससे एक बात समझ में आ रही है दोस्तों की तैयारी कर रखी है कांग्रेस पार्टी ने राज्य के अंदर अपने संगठन को एकजुट करने की दोस्तों। और अगर इस तरीके के कार्यक्रम में सारे नेता एकजुट होते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में आपसी भाईचारे और आपसी सहयोग की बात एकदम क्लियर हो जाएगी। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर असम बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया एक एआई वीडियो, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी और एआईएमआईएम दोनों के दोनों भड़क गए हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर जहर फैलाया जा रहा है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी कर ली है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का सपना मुस्लिम मुक्त भारत का है। एआई वीडियो का टाइटल है असम विदाउट बीजेपी और इसमें दिखाया गया है कि असम के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय का कब्जा हो गया और इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई को पाकिस्तानी बताने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और मुस्लिम समाज के लोगों को कब्जा करने वाला समाज बताने के साथ साथ असम को बर्बाद करने वाला समाज बताने की कोशिश की जा रही है। इसमें बुर्का पहनी महिलाएं भी दिखाई दे रही है, टोपी पहने पुरुष दिखाई दे रहे हैं, यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करते हुए ये वीडियो एआई वीडियो भाजपा वालों ने बनाया है दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस पार्टी पुलिस में शिकायत कराएगी और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी भड़के हुए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इतना गंभीर मामला है दोस्तों, इस पर कुछ लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, कुछ पार्टियां अभी भी इस पर चुप है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भाजपा वालों ने सारी लिमिट पार कर दी है, सुचिता और जो एक डिसेंसी होती है दोस्तों उसके इतर बीजेपी के लोग अपनी राजनीति करने के लिए सबसे निचले स्तर पर उतर आए हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा अगर आप भी मानते हैं कि जैसे ये लोग झारखंड के अंदर कर रहे थे वैसे ही यहां भी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन असम की जनता ज्यादा बर्दाश्त करेगी नहीं और कहीं ना कहीं असम में अगर भाजपा चुनाव हारती है दोस्तों तो बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को सबसे तगड़ा झटका होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है दोस्तों। इस पत्र में राहुल गांधी कहते हैं कि मैं पंजाब का दौरा करके आया हूं, लोगों के हालात के बारे में मैंने पूरी जानकारी ली है और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आपने 1600 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने का ऐलान किया है, ये राहत पैकेज पंजाब के लोगों का अपमान है, उनके साथ घोर अन्याय है। पंजाब के लोग लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान झेल रहे हैं, इसीलिए अगर 20,000 करोड़ नहीं या उसके आसपास नहीं दिया जाएगा तो फिर लोगों को कुछ भी इससे राहत नहीं मिलने वाली है। एक तरीके से जनता के साथ भेदभाव किया गया है कि उनको केवल खाना पूर्ति वाला अमाउंट दिया गया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इस गंभीर मामले पर राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवाल काफी ज्यादा जरूरी है और पंजाब के लोगों को न्याय तभी मिलेगा जब भाजपा की सरकार के द्वारा एक बड़ी राशि लोगों को मुहैया कराई जाएगी, वरना इसी तरीके से गंभीर समस्याएं पंजाब के अंदर बनी रहेगी। दोस्तों देखते हैं बीजेपी सरकार की ओर से इस पर क्या रिस्पॉन्स दिया जाता है। इसी के साथ में मेरठ के अंदर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रंजन शर्मा के नेतृत्व में बच्चा पार्क पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया दोस्तों। और इस दौरान भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो उनका पूरे देश भर के अंदर एक नारा है वोट चोर गद्दी छोड़, उसी को लगाया है। यानी कांग्रेस पार्टी एक नारे के इर्द गिर्द पूरी तरीके से एकजुट पूरे देश भर के अंदर दिखाई दे रही है। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी ने जो एक नारा दिया था वो अब लोगों के बीच में बड़े अच्छे तरीके से गूंज रहा है। कम से कम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नारों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। सबको पता है कि राहुल गांधी के साथ एकजुट रहना है और इसीलिए राहुल गांधी ने जो नारा दिया है वोट चोर गद्दी छोड़ वही बोलना है और पार्टी के लोगों में इसीलिए एकजुटता एक सूत्र नारा दिखाई देता है दोस्तों। साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जनता दल यूनाइटेड को उस समय बड़ा झटका लगा जब गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के 3 बार के विधायक मीना द्विवेदी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। सूत्रों के अनुसार मीना द्विवेदी ने लगातार उपेक्षा और समर्थकों की अनदेखी को लेकर नाराजगी जताते हुए ये कदम उठाया है। उन्होंने अब प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जनसुराज पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। मीना द्विवेदी का परिवार गोविंदगंज सीट पर 3 पीढ़ियों से राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है दोस्तों। उनके इस कदम से जनता दल यूनाइटेड को पूर्वी चंपारण जिले में बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड को इस बार जनसुराज पार्टी भी कई सीटों पर नुकसान पहुंचाएगी दोस्तों, क्योंकि उनके जो दमदार उम्मीदवार हैं वो धीरे धीरे करके कहीं और जाते दिखाई दे रहे हैं। और जनता दल यूनाइटेड के लोग जो पिछली बार भी चुनाव जीते थे, इससे पहले कभी भी चुनाव जीते हैं दोस्तों, वो नीतीश कुमार के नाम पर नहीं बल्कि खुद के अपनी उपस्थिति के नाम पर जीतते हैं। यानी जेडीयू में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर आपको ऐसे नेता दिखाई देंगे जो अपने नाम पर एक क्षेत्र में दबदबा रखते हैं दोस्तों, चाहे कोई बाहुबली नेता हो या फिर उसका पारिवारिक संबंध स्थानीय स्तर के लोगों से हो। जनता दल यूनाइटेड
यूनाइटेड को जितवाने के पीछे ये अच्छे उम्मीदवार जो जिताने वाले होते हैं, जिताऊ उम्मीदवार होते हैं, उनकी बड़ी भूमिका होती है। और इस बार जनता दल यूनाइटेड से कई सारे जिताऊ उम्मीदवार पल्ला झाड़ रहे हैं, जिससे लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जनता दल यूनाइटेड बिहार में सबसे ज्यादा कमजोर होगी। दोस्तों पिछली बार तो चिराग पासवान के अलग लड़ने के कारण स्थिति खराब हो गई थी, इस बार और ज्यादा भयावह नजारा देखने को मिल सकता है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने छिपकर पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ये दावा कर रहे हैं और वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। दोस्तों सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि हाथ तो मिलाया ही गया था, लेकिन स्टेज पर छुपाने की कोशिश की गई थी। यानी बीजेपी सरकार ने पहले इंडिया और पाकिस्तान का मैच करवाया, उसके बाद कहा गया कि हाथ नहीं मिलाया गया, यही बड़ा अचीवमेंट है, जबकि पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं होना चाहिए था। विपक्ष भी इस पर सवाल खड़ा कर रहा है दोस्तों, लेकिन सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि बैक स्टेज पर जाकर हाथ मिलाया गया था। साथ साथ दोस्तों अडानी का नाम जिन जिन वीडियो में लिया गया उन दर्जनों वीडियो को डिलीट कराने का फरमान आया है। नोटिस में कहा गया है कि आप नहीं डिलीट करेंगे तो हम डिलीट करेंगे। गजब ये भी है कि जिस वीडियो में मोदी ने चुनाव रैली में कहा था कि कांग्रेस ने अडानी अंबानी से कितना माल उठाया है, वो वीडियो भी डिलीट करने का फरमान आया है। दोस्तों क्या देश में अडानी का नाम नहीं लिया जा सकता? प्रज्ञा मिश्रा की ओर से सवाल पूछा गया है। 2 शब्द आप इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत धन्यवाद।